नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में अचानक कहां से नमूदार हुए। जनरल बाजवा की एक वीडियो कैसे वायरल हुई, एक पुरस्कार भेदी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के क्या दो बहुत बड़े और खतरनाक नोयत के राज खोल दिए। जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक किस किस्म का बड़ा दावा किया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक कॉल का डेटा इमरान खान साहब तक कैसे पहुंचा। एक बदनामे जमाना इजलास में अचानक क्या हुआ। जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में किस नोयत की हसास खबर आई है और इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल कमर जावेद बाजवा की एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी खबर है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब आज के दिन में पहली मर्तबा रोपोशी से बाहर आया है। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट के बाद पिछले 5 दिन में मुकम्मल तौर पर रोपोशी में रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह ऐलान किया था कि वो मुकम्मल तौर पर गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक से नमूदार हुए और अब उनकी एक वीडियो भी सामने आई है और यह हैरानकुन वीडियो इस वक्त वायरल भी है। अब यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में ही जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की इत्तला आई। जनरल फैज हमीद के हवाले से इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में आज एक बहुत ही हसास किस्म की इंफॉर्मेशन गर्दिश कर रही है। अब जनरल फैज हमीद का जो नाम है ये GHQ से जो समरी मूव की गई थी नए आर्मी चीफ के लिए, उस समरी में भी मौजूद था और जनरल फैज हमीद को 5वें नंबर पर सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया गया था। जनरल फैज हमीद इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें बहावलपुर का कोर कमांडर बनाया गया था और जाहिर है कि उससे पहले जनरल फैज हमीद DGISI भी रह चुके हैं। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक नई और बड़ी हसास किस्म की इत्तला आई है। ये एक ऐसी इत्तला है जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन में जनरल फैज हमीद के हवाले से इस किस्म की इत्तला आ सकती है। अब ये इत्तला उस वक्त आई जब एक हाजिर सर्विस जनरल के इस्तीफे के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये एक ऐसे जनरल हैं जो कि आर्मी में बहुत ही अहमियत के हामिल समझे जाते हैं। एक ऐसे जनरल हैं जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि इन्हें साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के दौर में बहुत ग्रूम किया गया था। इन्हें साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बहुत करीब समझा जाता था और ये एक ऐसे जनरल हैं जिनका नाम उस समरी में भी शामिल था जो कि GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई गई थी और इन्हें तीसरे नंबर पर सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया गया था। अब ये जो जनरल हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रहे। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है और जो भी आर्मी के अंदर प्लेसमेंट्स होती हैं आर्मी चीफ की मंजूरी से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इन प्लेसमेंट्स में अहम तरीन किरदार होता है और आर्मी की जो भी फैसला साजी होती है उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का एक इंतहाई कलीदी नोयत का किरदार होता है। अब ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी, यानी जनरल अजहर अब्बास ने, और अब इनकी जगह जो नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किए गए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है और जनरल अजहर अब्बास की जो अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त है उसको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव किस्म की स्टोरी सामने आई है। एक बड़ी हसास नोयत की इतला आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक सामने आई है और यह इतला उस वक्त सामने आई
जब जनरल फैज हमीद की एक मुलाकात के मुतल्लिक बहुत बड़ा दावा किया गया। इस दावे में यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद की एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है। इसी मुलाकात के मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ये दावा किया गया कि ये मुलाकात उनकी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हुई। अब जनरल फैज हमीद का जो नाम है ये भी उस समरी में शामिल था जो GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस मूव की गई थी, यानी नए आर्मी चीफ के लिए जो समरी भिजवाई गई थी। अब इसी पूरी सूरत हाल में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जनरल फैज हमीद ने भी वक्त से पहले रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी। यह दरखास्त पहले GHQ गई। GHQ जाने का मतलब यह है कि यह दरखास्त पहले जनरल आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं उनके पास पहुंची। GHQ से यह दरखास्त फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आई और प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिर यह इतला आई, खास तौर पर नून लीग के जो करीबी सहाफी हैं उनकी जानिब से यह दावा किया गया कि शहबाज शरीफ ने बगैर ताखीर के जनरल फैज हमीद की जो अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त थी इसको मंजूर कर लिया। लेकिन अब नून लीग के जो रहनुमा हैं और नून लीग के जो करीबी सहाफी हैं, नून लीग के जो करीबी दानिश्वर हैं, वो अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक और बहुत हसास नौयत का दावा कर रहे हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि जनरल फैज हमीद की इस्लामाबाद के एक सेक्टर में मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के साथियों से मुलाकात हुई थी। अगरचे इस मुलाकात के हवाले से कभी कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया था कि इस्लामाबाद के F10 सेक्टर में जनरल फैज हमीद की असद उमर साहब से मुबैना तौर पर या उनके घर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी। अब यही जो मुस्लिम लीग नून के करीबी जराए हैं उनका दावा यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक कार्रवाई के ऑप्शन पर भी गौर कर रहा है। ये आज के दिन में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा किया गया है, ये इतला फैलाई जा रही है। ताहम मेरे जो बतौर सहाफी जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, ताहम नून लीग के करीबी सहाफी ये दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है और जैसे ये खबर सामने आई जनरल कमर जावेद बाजवा की एक कॉल के मुतल्लिक इंतहाई हसास नौयत की मालूमात पहली मर्तबा सामने आ गई। ये एक आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है और ये खबर अब से सिर्फ 25 मिनट पहले सामने आई है। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी हुई एक कॉल की बहुत ही हसास नौयत की जो मालूमात हैं ये पहली मर्तबा मंजरे आम पर आई हैं और ये मालूमात ऐसी नहीं है कि किसी निजी महफिल से लीक हुई हो, ऐसा भी नहीं है कि किसी निजी महफिल से किसी ने दूसरे शख्स की कोई खुफिया वीडियो रिकॉर्ड की हो और फिर इस वीडियो को वायरल कर दिया गया हो, बल्कि ये जो मालूमात हैं अब ऑन रिकॉर्ड सामने आई हैं। अब इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी इस कॉल का ताल्लुक जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक होने वाले एक बदनामे जमाना इजलास से है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा ये जो इजलास था इसमें एक ऐसा काम हुआ, एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके मुतल्लिक कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा ये जो इजलास है इसमें इस किस्म का कोई काम भी हो सकता है। इस इजलास में 8 किरदार शरीक थे और फिर इस इजलास में जो फैसला किया गया उस फैसले ने इन 8 किरदारों को हैरान परेशान करके रख दिया। अब इन्हीं में से एक किरदार ऐसे भी थे जिन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस फैसले पर सवाल भी उठाया, लेकिन आप कह सकते हैं कि उन्हें फौरन शटअप कॉल दे दी गई और उन्हें यह कहा गया कि जो सवाल आप इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक उठा रहे हैं इसका जवाब वक्त आने पर आपको दिया जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक हम जो फैसला कर रहे हैं इसके क्या नताइज निकले हैं। अब यहां पर एक और ऐसा करैक्टर मौजूद था, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये जो एक इंतहाई हसास नौयत का इजलास हो रहा था,
यहां पर एक ऐसा कैरेक्टर भी मौजूद था जो कि बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है, दोहरी शख्सियत का मालिक है, और आपको बिल्कुल भी यह नहीं पता चलता कि यह शख्सियत विकेट के किस जानिब खेल रही है। अब यहां पर इसी बदनामे जमाना इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और सबसे हसास नोयत का मामला डिस्कस किया जाना था, और इसी इजलास में मियां नवाज शरीफ भी शरीक थे। अब यह एक ऐसा इजलास था जहां पर खुर्रम दस्तगीर ने एक सवाल उठाया था जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो फैसला किया गया इस फैसले पर, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस वक्त खुर्रम दस्तगीर को खामोश करवा दिया गया मियां नवाज शरीफ की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से। अब यही वो इजलास था जिसमें इसहाक डार अचानक कुरान पाक लेकर आ गए और उन्होंने कुरान पाक पर यहां मौजूद मुस्लिम लीग नून के जो 8 रहनुमा थे उनसे हलफ लिया और उनसे यह कहा कि मियां नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज जो हदायत देंगे, इन हदायत के मुतल्लिक कोई भी बाहर जाकर यह नहीं बताएगा कि यह हदायत असल में मियां नवाज शरीफ ने दी थी। और फिर मियां नवाज शरीफ ने एक पर्ची पर लिखा हुआ अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था। अब इस फैसले में मियां नवाज शरीफ ने हैरान कुन तौर पर नून लीग को यह हदायत की कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से जो कानून साजी होनी है पार्लियामेंट के अंदर उसकी हमायत करें। यानी अपने बयानिए से एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक कॉल के मुतल्लिक आज के दिन में 2 बहुत बड़े और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और उनकी एक वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी इतला इस वक्त गर्दिश कर रही है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा की ये जो कॉल है इसके आप कह सकते हैं कि इसके मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ उसके पहले हिस्से में यह बताया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा कैसे मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ते में थे, कैसे उन्होंने नून लीग के साथ राब्ता किया, और फिर इन्हीं राब्तों के हवाले से अब एक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और नून लीग के जो राब्ते थे इन राब्तों का आगाज असल में किस वक्त हुआ, यानी एग्जैक्टली किस टाइम पर नून लीग और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान राब्ते एस्टैब्लिश हुए। लेकिन अब आज ही के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी एक तबाहकुन और नया इंकशाफ हो गया। वो इंकशाफ भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको जनरल बाजवा की इस कॉल के मुतल्लिक जो हसास तरीन मालूमात आई हैं वो आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस इंकशाफ में यह बताया गया कि जब जनरल फैज हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया गया, जब उन्हें पेशावर के कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया, तो उस वक्त से असल में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हुई थी। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ आए थे, यानी जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है IB, इसके चीफ इमरान खान साहब के पास आए थे और उन्होंने खान साहब को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत के खिलाफ किस नोयत की गेम कर रहे हैं और किस तरह से वो मियां नवाज शरीफ से राब्ते में है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरान कुन किस्म का वाकया पहली मर्तबा सुना दिया जो कि उस कॉल से रिलेटेड है, उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से रिलेटेड है जिसका जिक्र हमने आपसे किया, और यह इंकशाफ जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी था। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में यह अल्फाज बोले कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देकर, यानी उन्हें एक्सटेंशन देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के साथ डबल गेम खेली। मियां नवाज शरीफ से उनकी बातचीत चल रही थी, खास तौर पर जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया तो उसके बाद नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा ने एक साजबाज शुरू कर दी थी। ये अल्फाज इमरान खान साहब ने आज के दिन में बोले। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक तैयारे के मुतल्लिक एक बहुत हैरानकुन वाकया सुनाया और फिर एक कॉल भी सामने आ गई जो जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के मामले से मुबैना तौर पर जुड़ी हुई है। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए
कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जब मैंने जलसे करने थे, अपनी हुकूमत गिराने के खिलाफ जब मैंने कैंपेन की, तो मुझे पाकिस्तान में कोई भी किराए पर तैयारा देने के लिए तैयार नहीं था। बाद में बाहर से मेरा एक दोस्त आया और मैंने जलसों के लिए अपने दोस्त का तैयारा इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा से जुड़ी एक कॉल और जनाब बाजवा से जुड़ा एक खतरनाक जो वाकया है उसकी तफसीलात पहली मर्तबा सामने रख दी। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो भी कहता था मैं उस पर भरोसा कर लेता था। मेरे और एस्टैब्लिशमेंट के मफादात मेरी नजर में एक थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरह से जनरल बाजवा मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जिक्र किया और खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि आखिरी दिनों में मुझे आईबी की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में मुझे यह पता चला कि मेरे किन अरकान के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो लोग हैं वो राब्ते में हैं, और मुझे यह भी पता चल गया कि मियां नवाज शरीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा की किस किस्म की बात चल रही है। लेकिन अब यहां पर खान साहब ने एक कॉल के मुतालिक आखिरी इंकशाफ आज के दिन में कर दिया और इस इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि ये आप किस किस्म की गेम चला रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम तो आपकी हुकूमत का तसलसल चाहते हैं, दूसरी जानिब मेरे जो इत्तेहादी हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि फौज की जानिब से उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब को छोड़ें और आप पीडीएम की हमायत करें। तो यह बात मैंने जनाब बाजवा के सामने भी रखी थी, लेकिन जनाब बाजवा उस वक्त यह कहते रहे कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन जो हमारे इत्तेहादी हैं उन्होंने दबे लफ्जों में मुझे पूरी कहानी बता दी थी। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा की आज के दिन में एक हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आई है। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा जो 5 दिन तक मुकम्मल तौर पर रोपोशी में रहे, उनके खिलाफ फिर एक ट्रेंड भी चला, लेकिन आज के दिन में पहली मर्तबा जनरल कमर जावेद बाजवा बाकायदा तौर पर खुद सामने आए हैं। इस वीडियो में उनको देखा जा सकता है और जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में उस वक्त सामने आए जब वो अचानक रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे और यहां पर उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो क्रिकेट मैच है वो मैच भी देखा। लेकिन अब यहां पर जनरल आसिफ गफूर और नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब नए आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरान कुन किस्म की वीडियो आज के दिन में सामने आ गई है और यह खबर उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने मुलाकात की। आप कह सकते हैं कि बहुत से हल्कों ने यह कहा कि इमरान खान साहब की पॉलिसी के हवाले से यह एक फैसला कुन मुलाकात हो सकती है और जीएचक्यू का और ताकतवर हल्कों का एक अहम तरीन पैगाम जो है यह इमरान खान साहब को पहुंचाया गया और यह पैगाम इमरान खान साहब को असल में उस वक्त पहुंचाया गया जब उन्होंने अचानक असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल आसिफ गफूर के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक बहुत हसास नौयत की इतला इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है और यह इतला उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के जो 4-5 बड़े राज थे पहली मर्तबा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर खोल दिए और यह भी कह दिया कि मैंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी उस वक्त मैं उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे लिए हालात ऐसे बना दिए गए थे कि मुझे वो एक्सटेंशन देना पड़ी। यानी उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया। इमरान खान साहब का तासुर ये था। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल आसिफ गफूर के मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक बड़ी हसास नौयत की इतला इस वक्त इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। अब जनरल आसिफ गफूर इस वक्त कोर कमांडर कोयटा हैं। इससे पहले जनरल आसिफ गफूर डीजी आईएसपीआर भी रहे और जब डॉन लीक्स जो के फौज के खिलाफ एक बदतरीन साजिश करार दी गई थी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी का एक नामुकम्मल नोटिफिकेशन जारी किया, तो उस वक्त जनरल आसिफ गफूर ने एक मशहूर जमाना ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने ये अल्फाज लिखे थे कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। अब उसके बाद से जनरल आसिफ गफूर के मुतालिक ये तासुर है
कि वो नून लीग की मनफी फहरिस्त में है। पहले एक इतला या एक क्यास आराई यह भी की गई कि जनरल आसिफ गफूर भी हो सकता है कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज हमीद की तरह अर्ली रिटायरमेंट ले लें, लेकिन हमने आपको बताया था कि यह महज क्यास आराइयां हैं। और अब जनरल आसिफ गफूर के मुतालिक एक नई इतला यह फैलाई जा रही है या एक और दावा यह किया जा रहा है कि जनरल आसिफ गफूर को मुमकिना तौर पर DGISI लगाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि यह क्यास आराई भी दुरुस्त नहीं है। इन इतलात के मुतालिक कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, ना ऐसा कोई हुक्मनामा अब तक जारी किया गया है। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है। उनकी एक वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है। जनरल आसिम मुनीर अगले मोर्चों पर LOC पर वो पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने भारतीय कमांडर की जानिब से जो हालिया एक हॉस्टाइल किस्म का बयान आया था, जो एक जहरीला बयान दिया गया था, उसका अब जनरल आसिम मुनीर ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह बयान ऑन रिकॉर्ड दिया गया है और अब जनरल आसिम मुनीर ने यह ऐलान किया है कि अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो हम ये जंग भारत की जमीन पर ले जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।